Hello, students. Now we are going to discuss our next section, Ordinary People and the Crime Against Humanity, of Chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler, right from history book. So this is the last section of this chapter, right? In our earlier video, we had discussed about the art of propaganda, where we have seen कि जो कुछ भी हिटलर ने किया, जो भी आर्ट था उसका, जिस तरीके से उसने मीडिया को यूज़ किया, ऑल दीज थिंग्स वर नॉट जस्टिफाइड, राइट? सो नेक्स्ट इज कि ऑर्डिनरी पीपल का क्या रिएक्शन था, राइट? सो हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म? So many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language. They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jew. So बहुत ने, अब जैसे कि नाजी में जो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने सभी चीज़ों को नाजी की आइडियोलॉजी के थ्रू ही देखा, कि जैसे उनको बताया गया था, उन्होंने नाजी आई से ही इस पूरे वर्ल्ड को देखा, राइट? तो उनके माइंड भी नाजी लैंग्वेज ही क्या थे, बोलते थे। अब वो हेट करते थे, और हेट और गुस्सा ज्यूस के सामने भरा हुआ था, के लिए भरा हुआ था। तो जैसे वो किसी ज्यू को देखते थे तो उनके माइंड में वही गुस्सा और एंगर आ जाता था। तो पूरे तरफ, हर तरफ एक लहर उठी हुई थी कि ज्यूज आर नॉट लाइक देम, राइट? तो इनके साथ हेट करना है, गुस्सा करना है, इनको टीज करना है। तो ये सब चीज़ें लोगों के माइंड में भरी हुई थी, कि इनके माइंड में जर्मन्स के, नाजी पीपल के। दे मार्क द हाउसेज ऑफ ज्यू, उसके लिए उन्होंने उनको सेपरेट करने के लिए, ज्यूज लोगों को सेपरेट करने के लिए उनके घरों को मार्क कर दिया। रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स, अगर वो उनके नेबर्स हैं तो उनको शक की निगाहों से देखने लगे, राइट? दे जेन्युइनली बिलीव्ड नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जर्नल वेलबींग। तो वो जेन्युइनली इस चीज़ को सोचने लगे कि नाजिज्म ही है जो हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकती है, हमें एक अच्छा वेल बीइंग बना सकती है, ह्यूमन बीइंग बना सकती है, राइट? बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी। बट ऐसा तो नहीं था कि सभी नाजी हों जर्मनी के अंदर, राइट? मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाजिज्म, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड दैट। कईयों ने रेसिस्टेंस करने की कोशिश की, विद्रोह करने की कोशिश की, पुलिस रिप्रेशन को झेला, एंड डेथ उनको मिली, ठीक है? क्योंकि हिटलर की क्या फिलॉसफी थी? हिटलर यही था कि ठीक है, जो भी हमारे अगेंस्ट जाता है उनको मारो, और जो नहीं जा रहे हैं उनको भी मारो। वो मास किलिंग में बिलीव करता था, राइट? तो जो भी मतलब ज्यूज सॉरी नाजी नहीं है, तो उसको क्या करो, उसको जीने का ही हक नहीं है। Those who are not good Germans, who have not right to live with them, right? तो उनको जीने का ही हक नहीं है, उनके साथ क्या, उनको खुद भी जीने का हक नहीं है। So the large majority of Germans, however, were passive onlookers and a pathetic witness. तो ज़्यादा मेजॉरिटी के, मतलब मेजॉरिटी में जो जर्मन्स थे वो सिर्फ पैसिव ऑनलुकर्स थे, मतलब चुपचाप ये सारी चीज़ों को होते हुए देखते थे। उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया कि हम किसी के अगेंस्ट जाएं, इस चीज़ के खिलाफ लड़ें। क्यों? बिकॉज दे वर टू स्केयर टू एक्ट, टू डिफर और टू प्रोटेस्ट। वो बहुत डरे हुए थे कि कुछ भी करेंगे तो मारे जाएंगे, राइट? तो दैट्स वाई उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। दे प्रेफर टू लुक अवे। तो वो क्या समझते थे कि इट्स बेटर कि हम कहीं और ही देख लें, मतलब चुपचाप ये सारी चीज़ों को देखते रहे, सुनते रहे। उनमें से थे एक पैस्चर निमोलर। पैस्चर क्या होता है? जैसे मंदिर में प्रीस्ट होता है, तो इसी तरीके से चर्च के अंदर पैस्चर होते हैं। तो पैस्चर निमोलर एक रेसिस्टेंस फाइटर थे। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, कि प्रोटेस्ट कोई नहीं कर रहा, एंड यूकैनी साइलेंस, चुप्पी थी हर जगह, एक विचित्र सी, एक अब्सर्ड साइलेंस देखने को मिली। अमंगेस्ट ऑर्डिनरी जर्मन इन द फेस ऑफ ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स committed
अगेंस्ट पीपल इन द नाजी एम्पायर। तो उसने क्या देखा कि इस इतनी ब्रूटैलिटी के साथ उनके साथ बिहेव किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, राइट, इतना क्राइम किया जा रहा है, तो लोग चुपचाप उस चीज़ को देख रहे हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस। तो उन्होंने लिखी कुछ लाइन्स। तो उन्होंने कहा, फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट। सबसे पहले वो कम्युनिस्ट लोगों को उठाने के लिए आए, ठीक है, लेके जाने के लिए आए। वेल, आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। सो आई सेड नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स। फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए। वेल, आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट, तो आई सेड नथिंग, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, मैंने कुछ नहीं कहा। आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, बट मैं ट्रेड यूनियनिस्ट भी नहीं था, बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट। एंड देन दे केम फॉर द ज्यूज, बट आई वॉज नॉट अ ज्यू। फिर वो ज्यूज को लेने के लिए आए, बट मैं ज्यूज नहीं था। सो आई डिड लिटिल, मैंने किया मीन्स बट कुछ हुआ नहीं, राइट। एंड एट द लास्ट व्हेन दे केम फॉर मी, जब वो मेरे पास आए, देयर वॉज नो लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, कि कोई मेरे लिए बचा ही नहीं था जो मेरे लिए खड़ा हो सके, क्योंकि मैंने भी किसी के लिए, वो खुद एक पैसिव ऑनलुकर्स की तरह रह गए थे। उन्होंने खुद जब दूसरों के लिए नहीं किया तो उनके लिए कौन बचता, राइट। तो इसी चीज़ को वो कहना चाह रहे थे अपनी इस लाइंस में, राइट। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ द थिंग इज what Jews in Nazi Germany felt. What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. अब Jews क्या फील करते थे? Charlotte Barrett secretly recorded people's dream in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reich of Dreams. अब चार्लोट बैरेट ने क्या किया, सीक्रेटली अपनी डायरी में ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया और उनकी बुक बाद में जाकर पब्लिश हुई जिसका नाम था थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। तो इसमें ज्यूज़ की सफरिंग्स के बारे में था। शी डिस्क्राइब हाउ ज्यूज़ देम सेल्फ बिगेन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप अबाउट देम। तो उसने डिस्क्राइब किया कि ज्यूज़ किस तरीके से बिलीव करने लगे थे कि नाजी हमारे बारे में जो सोच रख रहे हैं, हमारी अपीयरेंस के बारे में जो सोच रख रहे हैं, हम वाकई में ही अब हम ऐसे हैं। मतलब वही चीज़ उनके माइंड में चलती आ रही थी। तो उनको लगने लगा था कि शायद हम ऐसे ही दिखते हैं। पहले वो सोचते थे क्या हम ऐसे दिखते हैं, तो अब वो सोचने लगे क्या रियलिटी में नहीं, अब हम ऐसे ही हैं, राइट। इसको पढ़ते हैं पहले। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोज, ब्लैक हेयर एंड आईज, ज्यूज लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट। नाउ द थिंग इज, यही स्टीरियोटाइप इमेज नाजी के माइंड में डाली गई कि जो ज्यूज़ हैं उनके हुक्ड नोज हैं, ब्लैक हेयर आईज हैं, राइट, उनकी लुक्स को लेकर, उनकी बॉडी मूवमेंट को लेकर, ये सारी चीज़ें, ये स्टीरियोटाइप इमेज नाजिस के माइंड में डाल दी, राइट। तो अब ज्यूज़ को कहीं ना कहीं लगने लगा, पहले क्या लगता था कि क्या हम ऐसे ही दिखते हैं क्या, राइट। पहले वो सोचते थे। द स्टीरियोटिपिकल इमेज पब्लिसाइज्ड इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द ज्यूज़। तो जो उनकी इमेज, यही स्टीरियोटाइपिकल इमेज पब्लिश्ड हुई प्रेस में, तो वो ज्यूज़ ने जब देखा तो इस चीज़ को देखकर डर गए। दे ट्रबल्ड दैम इवन देयर ड्रीम्स। तो उनके ड्रीम्स में भी वही चीज़ उनको परेशान करने लगी, मेंटली एक तरह से वो टॉर्चर होने लगी। ज्यूज़ डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर। नाउ द थिंग इज कि गैस चैम्बर में जाने से पहले ही वो कई मौतें, तब तक वो मर चुके थे। क्यों? द रीज़न वॉज दैट अच्छे भले वो दिखने में, राइट, बट द थिंग इज़ उनको इस तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया गया कि उनकी इमेजेस को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। प्रेस में उनको इस तरीके से पब्लिश किया गया, राइट। तो वो जब अपनी इमेजेस को देखते थे वो खुद ही डर जाते थे। ड्रीम्स में भी वही चीज़ें उनको तंग करती थी। तो वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे कि गैस चैम्बर में जाने से पहले पहले उनको वो काफ़ी मौतें मर चुके थे, राइट।